चलो फिर भी मान लें, आप कांवड़ियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, लेकिन साथ के साथ आप उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। फेक न्यूज है। क्या बात कर रहे हो? अब गर्दा उड़ेगा भैया। क्या बात कर रहे हो? आज तक के पोर्टल पे है, आज तक के पोर्टल पे पढ़ के अभी सुना दूंगा और अंजना जी से कंफर्म करेंगे। सुन लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी आदेश जारी हुआ है, जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। मर्ज कर तो रहे हैं। आप हाँ स्कूल बंद नहीं हो रहा, मर्ज कर रहे हैं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, एक स्कूल को दूसरे में मिला रहे हैं, तो एक तो बंद हो गया नहीं। बात तो सही है। हमारी सरकारें अगर विद्यालयों को बंद करेंगे और पूजा पाठ पर ध्यान देंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। खत्म। रुको जरा, सबर करो। एक ही सवाल है, एक ही सवाल है। बोल बोल। क्या चाइना में किसी दलित को आगे किया जा रहा है? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। महंत राजू दास जो सोच के आए थे केवल वो बोला। हमने क्या बोला इन्होंने सुना ही नहीं। महंत राजू दास ये कह रहे हैं कि चाइना के दलितों को अधिकार नहीं मिले। चाइना में जातिवाद है, चाइना में कास्ट सिस्टम है। मुझे अपने घर जाना है। तो लेने के देने पड़ भाई ट्रम्प ये कैसे कह सकते हैं कि ये इकोनॉमी डेड है, जबकि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जब राहुल गांधी ये कहते हैं जो ट्रम्प कहते हैं, तो दिक्कत नहीं हो जाती है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो सवाल कुछ उठाए हैं उस पर अन्वेषण करके देखना चाहिए कि हमारे अर्थव्यवस्था में कमी क्या है। अगर सब कुछ अच्छा ही है, 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों देना पड़ रहा है? बात तो सही है। जो ट्रंप को जवाब देना चाहिए सरकार के टॉप लेवल से, मैंने अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं सुना है। क्या ठोस जवाब होना चाहिए सतीश जी? अच्छा, ये मजाक। जैसा 1971 में इंदिरा गांधी ने वहां के राष्ट्रपति निक्सन को तमाम अवरोधों चुनौतियों के बावजूद जवाब दिया था, उस तरह का जवाब इस वक्त बनता है। वो हमें इस तरह से चाटा मार के बार बार निकल रहा है। 29 बार सीज फायर का दावा करता है, ऊपर से 25% का टैरिफ लगा देता है और कहता है कि रसिया से व्यापार किया तो पेनाल्टी भी लगाएंगे। कैसा दोस्त है भाई, कैसा आशिक है। मेरा ये सवाल है आलोक जी कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं वहां पर फिर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। गुड क्वेश्चन। नीतीश कुमार अभी एनडीए के पास हैं, एनडीए वाले उत्साह से भरे हुए हैं। उनका कहना है डबल इंजन की सरकार है, हम तो जीत ही रहे हैं, ये लोग डरे हुए हैं, इस वजह से चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। अभी पता चलेगा। लेकिन उनकी पूरी सांठगांठ है बीजेपी की इलेक्शन कमीशन के साथ, तो स्वाभाविक है कि उनको पता चल गया होगा कि वो जीत रहे हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम करेगा तो तमाम सवाल उठेंगे। बात तो सही है। अब आपने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां जीत जाएं। अरे भाई, सेलेक्टिव होगा काम। एक दो राज्य जिता दो एक साल में, बाकी सब कब्जा कर लो। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? आप उत्तर प्रदेश में गायब हैं 89 के बाद, आप बिहार में 40 सालों से गायब हैं, आप पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद से गायब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से शुरू हुआ ना। अब गर्दा उड़ेगा भैया। नहीं, आपने महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर सुनिए, मेरी बात सुनिए। आराम से। आप बदतमीजी करके चली जाते हो। आलोक शर्मा जी बिल्कुल आराम से, कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। आप बीजेपी का पक्ष प्रवक्ता से भी ज्यादा बुरी तरह से रखते हैं। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी मोदी नामा पढ़ने में। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से तो। लेकिन आप लोगों को ट्रेंड किया गया। सर, आप मेरे ऊपर आरोप लगाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से चारणों से भी ज्यादा स्पीड पे आप बोलती हैं, तब हमें बदतमीजी तो नहीं करते हम लोग, लेकिन हमें ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और आप जैसे एंकर शामिल हैं। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए।